Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 30. Now we are going to discuss about the part 31. Then let's start it. Okay, then here question number 301. Consider the following statement. Under compulsory licensing, a government allows someone else to produce the patent product without the consent of the patent owner. Then second one is TRIPS agreement explicitly prohibits compulsory licensing and government use of a patent without authorization of its owner. Then third one, according to Indian patent law, compulsory licensing is not allowed under any circumstances. ओके देन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाता है वन ओनली. ओके देन अंडर कंपल्सरी licensing, a government allows someone else to produce the patent product without the consent of the patent owner. तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाता है यहाँ वन. ओके तो देख लेते हैं ऑप्शन में. ओके ऑप्शन में ए हम लोग का करेक्ट हो जाता है ओनली वन. तो चलिए देखेंगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है. देन सीएल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अलाउिंग एंटिटी टू मैन्युफैक्चर यूज सेल और इम्पोर्ट ए पेटेंट इन्वेंशन विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर. ओके देन अंडर सीएल an individuals or company seeking to use another intellectual property can do so without seeking the right holder's consent and pay the right holder as set fee for the license. तो ये हम लोग का compulsory licensing में आता है. And this is an exception of the general rule under IP law that the IP owner enjoy exclusive right that it may license or decline to license to other. ओके तो ये हम लोग का ये में आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में. ओके देन सेकंड जो हम लोग का था स्टेटमेंट 2 में ट्रिप्स एग्रीमेंट अलाउ सीएल. ओके ये क्या करता है, सीएल को अलाउ करता है विथ एन एम टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन प्रोमोटिंग एक्सेस टू एग्जिस्टिंग ड्रग एंड प्रोमोटिंग R&D इनटू न्यू ड्रग्स. ओके ये न्यू ड्रग्स के लिए भी इसको अलाउ करता है. और दूसरा क्या है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग डोज नॉट अपियर इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट. ट्रिप्स एग्रीमेंट में वो अपियर नहीं करता है और अपियर नहीं होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग. ठीक है. देन दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट 3 जो वो रॉन्ग था, ये क्या है, हम लोग का अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1917 सीएल कैन बी ग्रांटेड. ओके कैसे वो क्यों कैसे ग्रांटेड होगा, रीजनेबल रिक्वायरमेंट होना चाहिए ऑफ द पब्लिक विथ रेस्पेक्ट टू द पेटेंट इन्वेंशन हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड. ओके तो ये सब हम लोग का होना चाहिए. और भी बहुत सारा है. आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ ये कर दूंगी, शेयर कर दूंगी. आप लोग सिर्फ कमेंट करके मुझे बताइए. पीडीएफ का कोई भी कॉस्ट नहीं है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मिलेगा. तो आप लोग सिर्फ शेयर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं शेयर करूंगी. ओके देन क्वेश्चन नंबर 302. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन रिवर. इंडियन रिवर के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. वो कौन सा नाम है वो रिवर का वो देखेंगे. इट इज एन ट्रांस बाउंड्री पेरेनियल रिवर दैट ऑरिजिनेट ऑन द तिबेतन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर. ओके जो नियर मानसरोवर लेक से होके निकलता है, तिबेतन प्लेटू के मानसरोवर लेक जो है उसके पास से निकलता है. ये कौन सा रिवर है वो देखेंगे. The river acts as an important aquatic corridor for घड़ियाल in उत्तर प्रदेश. और ये क्या है, ये एक्वाटिक एनिमल जो है हम लोग का ये है घड़ियाल है उत्तर प्रदेश में, उसको भी ये करता है प्रोटेक्ट करता है. और द रिवर इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गैंग्स. ओके और ये क्या है, हम लोग का गंगा रिवर का जितना भी उसका ट्रिब्यूटरी है उसमें से ये सबसे मेजर वाला मीन्स सबसे बड़ा नहीं बड़ा में से आता है. बड़ा वाला एक ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट साइड से होके उसको ज्वाइन करता है गंगा को. तो कौन सा हम लोग का इसमें से ये किसके बारे में बता रहे देखेंगे. हिंडोन ये नहीं है. देन बूढ़ी गंडक एंड चंबल घाघरा. तो ये हम लोग का घाघरा के बारे में बोल रहा है. ये क्या है, तिब्बत प्लेटू से होकर निकलता है. और उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे और थोड़ा देख लेंगे. ये देखिए घाघरा रिवर इज एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट एक्वाटिक कॉरिडोर फॉर घड़ियाल इन उत्तर प्रदेश. ये उत्तर प्रदेश में भी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज़ ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ये एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का. घड़ियाल आर क्रिटिकली इंडेंजर इन द IUCN रेड लिस्ट. तो घड़ियाल के बारे में हम लोग जानेंगे. तो रेड लिस्ट के ये में IUCN में ये इंडेंजर है. और जो हम लोग का ये में है
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी यह हम लोग का Schedule 1 में लिस्टेड किया गया है। देन दूसरा हम लोग का जो हिंडोल और चंबल, ये ट्रिब्यूटरी किसका है? यमुना रिवर का है, गंगा का नहीं है। यमुना क्या है? गंगा का ट्रिब्यूटरी है, बट हिंडोल और चंबल क्या है? यमुना का ट्रिब्यूटरी है। एंड एनीवे चंबल्स फ्लो ऑन द राइट बैंक साइड। ओके, और दूसरा बात बोले तो चंबल क्या है? राइट साइड से होके निकलता है, विंध्या सागर से होके, और ये लेफ्ट साइड से होके वो ज्वाइन भी नहीं करता है, और ना ही वो ये का है गंगा को ज्वाइन करता है। यमुना को ज्वाइन करता है, फिर यमुना जाके गंगा को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मैप में, ये देखिए, ये जो है हम लोग का गंगा रिवर यहाँ से निकलते हुए इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ये हम लोग का ब्रह्मपुत्र यहाँ से आके उससे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ से यमुना आके यहाँ पे क्या है? ज्वाइन बना रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है। फिर दूसरा हम लोग का जितना भी है, देखिए सरदा हो गया, घाघरा हो गया, ये देखिए यहाँ पे है घाघरा, ये यहाँ से तिब्बत से होकर निकल के आता है और यहाँ पे ज्वाइन करता है हम लोग का गंगा को, ठीक है। देन गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब हम लोग का ऊपर से होके लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी हो गया हम लोग का जो गंगा का है। ओके, और राइट साइड ट्रिब्यूटरी तो हम लोग का ये चंबल है, लेकिन यमुना को वो ये करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यमुना जाके गंगा को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 303, इन द 18th century द मराठा पेशवा ऑफर द अभय पात्र विद द पर्पज ऑफ। ओके, देन हम लोग का ज़्यादातर क्या है, हर एग्जाम में जैसे भी हो आप लोग हर एक साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे क्या है हम लोग का जितना भी ये है मेडिवल पीरियड का या फिर एंशियन हिस्ट्री का जो भी वर्ड दिया हुआ है, मे भी हो सकते वो ट्रेड के ऊपर हो, टैक्स के ऊपर हो, कोई लैंड के ऊपर हो, इस तरह का कुछ कुछ वर्ड देते हैं, उसका मीनिंग को पूछते हैं। तो आप लोग उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, तो मीनिंग के साथ मैं उसका वर्ड और मीनिंग लेके आऊँगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे मेमोरी ट्रिक से भी याद करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम लोग का क्या है, अभय पात्र किसके बारे में ये है देखेंगे। Then promising low tax rate of farming family in rival state that were raided by the Marathas. Okay. Then encouraging migrate and displaced peasants to return back to their home and expecting the land revenue. तो ये हम लोग का बी करेक्ट होता है, क्योंकि वो जो बाहर में लोग जाते थे, और यहाँ अभी भी क्या है हमारा इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में जाके जॉब वॉब करते हैं, माइग्रेट ये है, और इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट में जाके अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं। तो ये सब क्या है हम लोग का अलग अलग जगह में जाने का, कि क्यों खुद के जगह में हमें ठीक से ये नहीं मिल रहा है। बट यहाँ का जो ये लेके आए थे अभय पत्र, जो ये के मराठा पेशवा लेके आए थे, ऑफर था उसमें कि बाहर जो भी माइग्रेट हुए थे उसे इनकरेज करना कि वापस वो अपने देश में आ जाए या फिर अपने स्टेट में आ जाए, तो ताकि वहाँ पे क्या है वो लोग के लिए लैंड रेवेन्यू ये सब भी कम हो जाएगा, और दूसरा क्या है काम ये सब भी अच्छा से मिलेगा, इसलिए ये अभय पात्र प्रपोज किए थे, ठीक है। तो हम लोग का बी आंसर सही हो जाता है यहाँ पे। ओके, देन दूसरा हम लोगों में भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Diverse regimes in early modern India often show the distress migration of rural inhabitants when much like the recent pandemic। तो अभी हम लोग का जो पेंडेमिक में क्या है, लास्ट ईयर जो 2020 में हम लोग बहुत देखे, जो बाहर में रह रहे थे वो लोग कैसे होके आए, मे भी कोई चल के भी वापस आए, अपने गांव में वापस आना था, क्योंकि वहाँ पे रह के क्या करेंगे, भूखा मरना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वो लोग का जॉब छूट गया था, इवन वो लोग घर में जो रहते थे भाड़ा दे के रहना पड़ता था, रेंट, तो वो रेंट को नहीं चुका पाए, इसलिए वो लोग वापस आना पड़ा। तो आते समय बहुत तकलीफ से आए, कोई चल के आए पैदल, कोई अपने माँ पिताजी को साइकिल में बिठा के लेके आए, कोई ये करके जाके अपने बच्चों को या माँ पिताजी को लेके आए। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ऐसे ही क्या है, पहले के लोग भी अलग अलग जगह में जाके काम करते थे, तो वहाँ का जो राजा थे ये का मराठा और महाराष्ट्र का, वो चाहते थे कि वो सब वापस आए और अपने जगह में रहें। तो ये पेंडेमिक के टाइम में भी ऐसे ये किए गए थे कि अपने अपने जगह में रहने के लिए भी बहुत सारा अभियान ये सब भी चलाया गया था। मे भी अभी लागू हुआ है या नहीं हुआ है वो तो पता नहीं, बट न्यूज़ में बहुत सारा दिखाए थे कि ये सब अभियान चालू होने वाला है, लागू होने वाला है। तो इस तरह से उस समय भी किए गए थे। बहुत सारे लोग क्या है
ये घर के लिए या फिर रुपया के लिए या फिर अच्छा एजुकेशन, ये सब के लिए क्या है बाहर जाना पड़ता है। तो वो सब अगर अपने ही घर में अपने ही जगह में हो जाता है तो कोई बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ऐसे यहाँ पे 18वीं सेंचुरी में भी हुआ था। तो ये ऑफर किया था अभय पात्र के ये पे, मीन्स जैसे हम लोग का अभियान चलाते हैं उस टाइप से ये भी है एक स्कीम था। तो वो जितने भी माइग्रेंट वाले हैं वो रिटर्न वापस आ सके और अपने जगह में रह सके। ठीक है, तो ये क्या है मे भी न्यूज़ में आना, जो हम लोग का पेंडेमिक के वजह से क्या है लोग वापस आए थे, वो सब सफ़र गए थे, तो इसलिए मैं ये डाली हूँ। मे भी ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग का हिस्ट्री में भी ऐसे कुछ था कि उस समय लोग जब वापस बाहर गए थे वो लोग को वापस किस तरह से बुलाए थे, क्या रीजन से बुलाए थे, उस तरह के थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैं ये डाली हूँ। ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 304। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल इन इंडिया। ओके, देन इंडिया का जो ये है वो उसके बारे में, देयर इस्टेब्लिशमेंट इज प्रोवाइड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर डिसीजन आर लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज विद सब्जेक्ट टू नो अपील। ओके, तो ये हम लोग का कौन सा करेक्ट हो जाता है थोड़ा देख लेंगे हम लोग। ओके, देन बोथ 1 and 2 हम लोग का करेक्ट हो जाता है। ए ट्रिब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर अंडर द एक्ट आर्टिकल 323A और 323B। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किया था, देयर एस्टेब्लिशमेंट इन प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये हम लोग का है, तो ये हम लोग का बी ओनली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लीजिए, दे डू नॉट हैव टू फॉलो एनी यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूर एज लेड डाउन अंडर द सिविल प्रोसीड्यूर कोड फॉर द इंडियन एविडेंस। ओके, देन यहाँ पे उसके बारे में डिटेल है, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन नंबर 305। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। ओके, then it is an initiative of Department of Biotechnology to scan nearly 20,000 Indian genomes over the next 5 years to develop an Indian reference genome. सही है, the data generated would be accessible to researcher anywhere for analysis. ये भी सही है, then both 1 and 2 are correct. C. ओके, then यहाँ पे है जीनोम के बारे में, ये कौन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसको ये करने के लिए किए थे। और यहाँ पे 5 साल के अंदर क्या है 20 इंडियन का ये 20,000 इंडियन का जेनोम ये स्कैन करने वाले थे, ताकि और भी डेवलपमेंट कर सके और कैंसर ये सब का भी टेस्ट ये सब हो सके, उसके लिए ये किया गया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 306। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द युक्ति पोर्टल। ओके, युक्ति पोर्टल के बारे में है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर टीचर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सबमिट देयर रिसर्च आइडिया एंड अप्लाई फॉर फंडिंग। तो ये नहीं है युक्ति में, युक्ति था इट इज़ ए प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट फॉर कॉम्बेटिंग कोविड-19। तो यह हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है। जो कोविड के लिए था उसके लिए वो पोर्टल बनाए थे, ताकि वहाँ से क्या है लोग ये कर सके, अपना अप्लाई कर सके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सके। देन यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में है, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, देन यहाँ पे ये है, और उसका एम क्या था, टू कीप एकेडमिक कम्युनिटी हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली एंड टू इनेबल ए कंटिन्यू हाई क्वांटिटी learning environment for learner. Okay, it will cover both quantitative and qualitative and quantitative parameter for effective delivery of services to the academic community at large. Okay, then question number 307. With reference to Altiums sometimes seen in news, consider the following statement. Okay, Altium के बारे में है ये, it is a new element in the periodic table discovered by General Motors while researching for battery enhancement. तो ये गलत है। Then दूसरा है Altium is a based on a newly developed chemistry for the lithium ion cell that can enhance the performance of the battery. तो ये बैटरी के लिए ये क्या है डेवलप किया गया है केमिस्ट्री से, तो ये भी हम लोग का करेक्ट हो जाता है। ओके, देन यहाँ पे हो गया स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है हम लोग का, ये क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और ये है
देन दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट 2 में है, ये न्यूली डेवलप किया है केमिस्ट्री फॉर द लिथियम आयन सेल दैट हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरी। ओके, जो ये का बैटरी का कॉस्ट है उसे कम करने के लिए और उसका जो काम है वो अच्छा बनाने के लिए बैटरी का, उसके लिए ये डेवलप किया गया है न्यू केमिस्ट्री। Okay, then question number 308. Monopolistic competition is a market environment wherein all firms produce the same goods. Then B, market structure where a very large number of sellers sell differentiated product. तो हम लोग का B करेक्ट है यहाँ पे। Market structure where large number of seller makes supernormal profit in the long run. तो यह हम लोग का B करेक्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ओके, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज़ ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ फार्म इज लार्ज, दे आर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फार्म बट द गुड्स produced by them are not homogeneous. Okay, farm can differentiate their product. However, because there is freedom of entry, higher profit will encourage more farm to enter the market, leading to normal profit in the long term. Okay, then question number 309. Okay, गलन हाइट। ओके, गलन हाइट के बारे में बहुत सारा न्यूज़ में था। तो ये कौन सा स्टेट से या कंट्री से बिलोंग करता है देखेंगे। अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, श्रीलंका। तो ये हम लोग का श्रीलंका, इसराइल और साइरिया का जो बाउंड्री है उसमें है, ठीक है, सिचुएटेड है गलन हाइट। तो इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो वार हुआ था 6 डे वार 1967, उस समय भी ये इसके ऊपर में ये हुआ था। देन उसके बारे में न्यूज़ में बहुत सारा था। तो अभी भी जो है इसराइल में जो वार ये सब चल रहा है तो ये सब पूछ सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 310, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रेडियो एक्टिव फोर्सिंग समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ओके, तो रेडियो एक्टिव हम लोग के ये देख रहे हैं बहुत सारा न्यूज़ ये सब में, जो हम लोग का ये के लिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कर रहा है ये सब के बारे में। तो ये कौन सा है उसको देखेंगे। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस रिक्वायर्ड टू कूल द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये नहीं है। देन दूसरा हम लोग का, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सनलाइट ऑब्जर्व बाय द अर्थ एंड एनर्जी रेडिएटेड बैक टू स्पेस। तो ये हम लोग का सही है बी। ओके, जो कि सनलाइट से हमें ये मिलता है लाइट, उसी को ये करता है एनर्जी को। देन दूसरा यहाँ पे देख लेंगे, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडेड एरोजल इन द एटमोसफियर ऑन द रेनफॉल रिसीव बाय ए रीजन। ये नहीं है। It is the amount of radiation of radioactive element emit before the reaching its half life। ये भी नहीं है। ओके, देन हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव क्या है, फोर्सिंग इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी होता है। और पुट सिंपली इट रिप्रेजेंटेड द साइज ऑफ द एनर्जी इम्बैलेंस इन द एटमोसफियर। ओके, तो इसके साथ में हम ये कर सकते हैं। और जो हम लोग का न्यूज़ में आजकल था द एरोजल रेडियो एक्टिव फोर्स, इसके बारे में, इट इज़ नथिंग बट रेडियो एक्टिव फोर्सिंग कॉज बाय एरोजल। ओके, तो रेडियो एक्टिव से ही एरोजल होता है। एरोजल हैव ए डायरेक्ट रेडियो एक्टिव फोर्सिंग बिकॉज दे स्कैटर एंड ऑब्जर्व सोलर एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमोसफियर। ओके, तो ये क्या है, एरोजल क्या करता है और रेडियो एक्टिव का वजह से ये क्या होता है, स्कैटर होता है और ऑब्जर्व करता है जो भी सन का एनर्जी को एटमोसफियर में ऑब्जर्व करके रखता है। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी बहुत नज़दीक हो गया है। तो जिसको इसका ज़रूरत है मे बी उन तक पहुंच पाए तो आप लोग शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।